अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। जैसे कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, अपने वतन वापस आने के बाद वो मरी गए, रिलैक्स गुजारे और उसके बाद उन्होंने मुशावरत यानी कि अपने जो रहनुमा है उनसे मुशावरतें भी की, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी हुआ। और वैसे ही आज जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा और दीगर नून लीग की जो क़यादत है, जो रहनुमा है, उनके हमरा गवर्नर हाउस गए। गवर्नर हाउस आमद पर बलीगुर रहमान साहब ने उनका इस्तकबाल किया, गवर्नर पंजाब ने। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गवर्नर पंजाब की अहलिया जो कि वफात पा चुकी हैं उनके लिए ताज़ियत भी की और फातह ख्वानी भी की और दुआ भी की कि अल्लाह पाक जो है आप लोगों को सब्र जमील अता करे। और उनके जो बच्चे हैं बलीगुर रहमान साहब के, उनके लिए भी हमदर्दी जाहिर की, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ये वो उनको भी उनकी अहलिया याद आ गई थी। और यकीनन जब आप किसी ऐसे मौके पर जाते हैं जहां पर आपका कोई प्यारा आपसे जुदा हुआ हो पहले, तो जब आप किसी और के गम में शरीक होने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि अपने जो जख्म होते हैं ना वो दोबारा से ताज़े हो जाते हैं। और ये इसी तरह की सूरत हाल होती है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बजाते खुद एक हम्बल पर्सन है, एक रहम दिल शख्स लगते हैं और वो है भी। और इसी तरह अब दूसरी जानिब आप देखें, सियासी मैदान जो है वो दोबारा से उसमें गहमा गहमी पैदा हो चुकी है। सियासी मैदान जो है वो गर्म होता जा रहा है। MQM कराची पाकिस्तान जो है उनकी मुलाकात हुई, लाहौर में आके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनके साथ मुलाकात हुई, आपस में मुशावरत हुई। आप ये यूं कह लें कि आपस में इत्तेहाद होने लगा है नून लीग और MQM का। तो यानी कि इन दो का इत्तेहाद, नून लीग सिंध का मुहाज भी संभालना चाह रही है। सिंध में नून लीग थोड़ी मकबूल थी, लेकिन MQM से इत्तेहाद के बाद मकबूलियत में इजाफा होगा। पंजाब तो कहा ही ये जाता है कि पंजाब है ही नून लीग का, तो इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो रहनुमा हैं, जो कारकुनान हैं और जो पार्टी टिकट होल्डर होंगे, जो उनके MP MNAs हैं, उनको पंजाब में एक्टिव तो कर दिया गया है। यानी कि पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का अपना घर है, तो वहां पे मियां साहब का ये जो एक हमारे नजरिए के मुताबिक, यानी कि आप कह लें कि हमारी सोच के मुताबिक, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है पंजाब तो समझे उनका अपना है और उसके बाद वो पंजाब को इजीली कवर कर सकते हैं और तकरीबन काफी हद तक कवर कर चुके हैं। जनूबी पंजाब पे भी फोकस करेंगे। और लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अहम और दिलचस्प बात ये सामने आती है कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और MQM के राब्ते मजबूत हुए, मुलाकातें हुई हैं और मियां साहब जो है दूसरी जमातों के सरबराहान से भी राब्ते कर रहे हैं और यकीनन कि वो एक समझे हुए सियासतदान है, एक समझदार शख्स है, एक कारोबारी शख्सियत है, तो दूसरी सियासी जमातों के साथ भी अच्छा समझे कोलैप्स कर सकते हैं। अब पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब किंग मेकर कहा जा सकता है, कहते हैं कि रुख बदल देते हैं चलती हुई हवा का सियासत में, एक मजे हुए सियासतदान है वो भी। अब जहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की MQM से मुलाकात और मुशावरत हुई, वहां पर क्या पीपल्स पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ तो कहीं हाथ मिलाने नहीं जा रही, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो है वो थोड़ी मुनज़्ज़म जमात नजर आती है। सेंट्रल पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान कोई खासी मुनज़्ज़म नजर नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब में नून लीग को तोड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिलीवर इतना किया पंजाब में। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत लाहौर वालों को इतनी थी कि वो वैसे ही नून लीग के कहा जाता है कि नून लीग का लाहौर। तो इसी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब जो है वो सियासत के मैदान गर्म हुए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है हमें, पहले उन्होंने सिंध का रुख किया है, मरी के बाद वो KPK भी गए थे, KPK का भी रुख किया, उन्होंने दीगर जमातों के कायदीन से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा जा रहा था कि वो रब्ता करे थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बैरून दौरे पे हैं, तो जब यकीनन वो वापस आएंगे तो मियां साहब की मुलाकात मतवक्कु है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मियां साहब की मुलाकात होगी। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इस टाइम पे एम नजर आ रहा है, जो मिशन नजर आ रहा है, उनका ये है कि सिंध में जब MQM साथ मिल गई है तो सिंध में भी नून लीग की जो है बेहतर नशिस्तें और बेहतर कारकर्दगी सामने आ सकती है, अच्छी नशिस्तें नून लीग हासिल कर सकती है। उसके बाद वो KPK का या रुख करेंगे बलूचिस्तान का, उसके बाद वो वहां पे नून लीग की जो है वो आप समझे कि अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाएंगे और अपने नुमाइंदे या अपने जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, जो अच्छे वहाँ के असर रसूख वाले लोग हैं, जिनका वोट बैंक अच्छा है, उनके साथ मुलाकात करके वहां पर भी नून लीग की हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे कि वहां से भी
اچھی بھاری اکثریت میں نون لیگ کو کامیابی ملے. اس کے بعد کے پی کا رخ ہوگا, وہاں پر بھی سیم یہی اسٹریٹجی اپنائی جائے گی. بلوچستان, سندھ اور کے پی کے تینوں صوبوں میں تو میاں صاحب کی یہ اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ وہاں کے جو سینئر رہنما ہیں, دوسری پارٹی کے قائدین ہیں, ان سے ملاقات کر کے نون لیگ ایک منظم حکومت بنانا چاہ رہے ہیں. اور پنجاب میں تو جیسے میاں محمد نواز شریف صاحب کے استقبال میں جلسہ کیا, میاں صاحب نے آتے ہی پہلے ان کا لاہور ان کا وائی علاقہ بھی ہے, یہاں پر رہے ہیں, لاہور سے کوئی خاص محبت ہے, انہوں نے آتے ہی جلسہ کیا اور لوگوں نے بھی اس کا بڑا اچھا رسپانس دیا. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اس کے بعد پنجاب کی جو ہے اس کی پالیسی بنائیں گے اور پنجاب میں پھر کام شروع ہوگا. جبکہ اندر کھاتے آپ سمجھ لیں اندرونی کہانی ہے, وہ نون لیگ کی قائدین جو ہے ان کی آپس میں ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, نون لیگ کے رہنما کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور اس ٹائم جو ہے جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے میاں صاحب کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہیں, کیونکہ ایک پرانے پولیٹیشین, ایک سمجھدار سیاستدان ہے, اس لیے کڑی سے کڑی ملاتے جا رہے ہیں. اور نظر یہ آ رہا ہے کہ لوگ بھی اچھا رسپانس دے رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ ایسا سمجھیں کہ گھر میں اگر کوئی بڑا نہ ہو تو بچے اکثر سو جاتے ہیں. تو اسی طرح نون لیگ کی جماعت کا یہی سینیریو تھا کہ میاں محمد نواز شریف نہیں تھے, جو ان کے چاہنے والے تھے وہ کچھ سو گئے تھے. جب میاں صاحب کی وطن واپسی ہوئی ہے تو وہ بھی دوبارہ سے جاگ گئے ہیں اور وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. تو اس لیے ایک اچھی اسٹریٹجی میاں محمد نواز شریف صاحب کی نظر آ رہی ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ایک اچھی اسٹریٹجی بنا کے اور ایک منظم حکومت بنا سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات کریں ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ.